अपने बाप की 12 लाख रुपए बर्बाद करके आ गया। मम्मी जी, ये क्या तरीका है? आपने मेरे पति पे हाथ कैसे उठाया? तुम्हें पता भी है इसने किया क्या है? अरे कुछ भी किया हो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इन पे हाथ उठाएंगी। शादी हो गई इनकी और मैं ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे पति पे कोई हाथ उठाए। ज्योति, अपने कमरे में जाओ। मैं क्यों जाऊं और आपको यहाँ पे छोड़ दूं पिटता हुआ? मम्मी जी आप पे हाथ उठाती रहे और आप कुछ भी ना बोले। अरे आपको सहन करना आता होगा लेकिन मुझे नहीं आता। मैं अपने पति को ना पिटता हुआ नहीं देख सकती। छोटे बच्चे नहीं रहे हैं कि आप इन्हें कैसे भी मार ले, हाथ उठा ले इन पे। अब बड़े हो गए हैं, बिजनेस संभालते हैं और उनकी शादी हो चुकी है, बीवी है उनकी यहाँ पर। आप ऐसे उन पे हाथ नहीं उठाएंगी। बिजनेस संभालता ना तो आज ये हाथ नहीं उठता। इसने अपने बाप के 12 लाख रुपए बर्बाद कर दिए हैं। हाँ तो क्या हो गया, पैसा ही तो है। आपके बेटे से बढ़कर थोड़ी हो गया है 12 लाख रुपए। और इन्होंने अपने पापा को नुकसान नहीं, इनका भी नुकसान हुआ होगा ना। ये भी तो मेहनत करते हैं, आपने ये नहीं सोचा? इनको सीधा थप्पड़ मार के इल्जाम इन पे लगा दिया आपने। बस बुला लिया अपनी हिमायती को अपनी बटरबाजी करने के लिए। तू कम था? अरे मैं तुझे समझा ही तो रही थी, मैं तुझे मार भी नहीं सकती। अगर बच्चा गलती करेगा तो माँ क्या मार भी नहीं सकती। ये आ गई मुझे समझाने के लिए। और आपको क्या पता नहीं है कितनी बड़ी उम्र हो गई है इनकी? छोटे बच्चे की तरह हाथ उठा रही है इन पे। आजकल ना स्कूल्स में भी टीचर ना बच्चों पे हाथ नहीं उठाती जैसे आप इन पे हाथ उठा रही है। देखो बहू, बच्चे ना माँ के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। वो कितना भी बड़ा हो जाए, माँ की नजर में हमेशा वो छोटा ही रहता है। और वो गलतियां करेगा ना तो मेरा पूरा हक है इसको थप्पड़ मारने का और इसको समझाने का। तुम क्यों बीच में आ रही हो? तुम्हें तो कुछ नहीं बोला ना मैंने। क्यों ना आऊं मैं बीच में? आखिर मेरे पति का सवाल है। आप क्या समझती हैं कि इन पे हाथ उठाती रहेंगी और मैं कुछ बोलूं ना? चुपचाप बस देखती रहो अपने पति को पिटते हुए। मैंने कहा चुप रहो, तुम बस शांत रहो एकदम। ऐसे कैसे चुप रहूं मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। और मैं ना तुम्हारी तरह सहने वाली नहीं हूँ। तुमने सह लिया होगा बहुत इस घर में, लेकिन मैं आवाज उठाने वालों में से हूँ। और मुझे पता है मुझे क्या करना है। बहुत हो गया, हम इस घर में नहीं रहेंगे। इतना छोटा सा नुकसान हुआ है, उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर थोप दी है इन्होंने। अब हम इस घर को छोड़ के जाएंगे। मुझे बंटवारा चाहिए आज के आज। अरे बस करो यार, कब से बोले जा रही हो। माँ है वो मेरी, बीच रोड पे भी चाटा मारेगी ना तब भी चुपचाप खाना पड़ेगा मुझे। उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है ज्योति, तुम्हें कोई हक नहीं उन्हें कुछ भी बोलने का। और 12 लाख रुपए तुम्हारे छोटे अमाउंट है? हाँ, छोटा अमाउंट लग रहा है तुम्हें? 12 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता है ज्योति। नीचे जाओ, जो लोग सड़क पे सोते हैं ना, 12 लाख रुपए में उनके लिए घर आ सकता है। वो लोग आराम से अपने घर बसा सकते हैं। तो अपने बेटे से बड़ा थोड़ी हो गया 12 लाख रुपए जो अपने बेटे को थप्पड़ मारेगी। और आपकी उम्र कुछ छोटे बच्चे थोड़ी है। ऑफिस में मारा, 50 लोगों के सामने मारा, घर बुला के मुझसे बात करने की कोशिश की और मैंने बहस की तब जाकर उन्होंने मुझे चाटा मारा है। अगर मार दिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई? माँ बाप के लिए ना बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए। बेटा तूने मुझे इग्नोर किया तो तेरे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। और अगर तूने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया तो तेरा घर हमेशा